हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझने जरूरी हैं। ठीक है, बिना बेसिक कंसेप्ट समझे रेशियो एनालिसिस का चैप्टर थोड़ा कठिन सा लगता है, सारे फॉर्मूलेज रटने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट देखिएगा क्या है। इसके लिए आपको एक बैलेंस शीट में बनाऊंगा, वो बैलेंस शीट समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखिएगा। बैलेंस शीट है ये, लायबिलिटीज, असेट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज लायबिलिटी में समझने की क्या है कि तीन चीजें होती हैं लायबिलिटी में। नंबर वन, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, फंड। इसी को हम ओनर्स फंड भी कहते हैं, फंड। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें आती हैं। नंबर टू, डेप्ट। ठीक है, नंबर टू क्या होता है? डेप्ट। इसको हम नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या आता है? बेसिकली डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन आता है इसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म होती हैं ये, नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं। और थर्ड आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज अब आप जानते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म लोन आता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोविजंस भी आते हैं। ठीक है, प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऐसे शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, बाकी आप क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए। ठीक है, ये सब चीजें आप जानते ही हैं, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीन चीजें लायबिलिटी में खास ध्यान रखने की है। नंबर वन, इक्विटी होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, ये अपना पैसा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डेप्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा करंट लायबिलिटी। दूसरा और तीसरा मिला के जो है ना, ये दोनों, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि डेप्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी, डेप्ट और करंट लायबिलिटी मिला के जो है, हम इसको क्या कहते हैं? टोटल डेप्ट कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, टोटल डेप्ट जो है वो क्या होता है? डेप्ट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये टोटल है, बाहर का पैसा है ये। ठीक है, टोटल डेप्ट बाहर का, टोटल डेप्ट है ये। ठीक है, करंट असेट्स में आप जानते ही हैं, नंबर वन फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, नंबर टू फिक्स्ड असेट्स आप सारी जानते हैं क्या क्या होते हैं। नंबर टू नॉन करेंट असेट्स, असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस। ठीक है, इसमें शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। नंबर थ्री क्या होता है? करंट असेट्स। देखो, अब आप करंट असेट्स में आपको पता ही है, ठीक है, क्या क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, स्टॉक होता है, बिल्स रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड होता है। ये सब आप जानते ही हैं, इतना तो आप चैन से। ठीक है, तो यहां देखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन इधर भी है, लॉन्ग टर्म लोन इधर भी है। फर्क क्या है? ये लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया हुआ है, हमारी लायबिलिटी है, हमें चुकाना है। ठीक है, और ये जो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन है, ये हमने खरीदे हुए हैं। ठीक है, कहीं हमने पैसा लगाया हुआ है। इन दोनों साइड्स को आप ध्यान रखना
ये वाली साइड फाइनेंस की होती है, फाइनेंस यानी हमने पैसा जुटाया है यहाँ से कहीं से, ठीक है, फाइनेंस है ये। और ये वाली साइड इन्वेस्टमेंट की होती है, यहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है। जब आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये साइड फाइनेंस की है, यानी यहाँ अगर कोई डेप्ट, यहाँ अगर कोई डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग्स करी हैं, ठीक है, बोरोइंग्स भी होती हैं, बोरोइंग्स तो ये क्या है, यहाँ से आपने पैसा जुटाया है और यहाँ आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, इससे आप सारा रेशियो एनालिसिस का चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा इतना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।